अब हम आपको यह दिखाएंगे कि भारत में वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड बनाने का प्रस्ताव आ चुका है। ये वक्फ बोर्ड है या भू माफिया बोर्ड? कब्जा की गई एक एक इंच जमीन वापस ली जाएगी। ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। इनका कहना है कि भाई वक्फ के नाम पर ली गई हर इंच जमीन को वापस ले लेंगे और इसका इस्तेमाल गरीबों के लिए आवास बनाने में, शिक्षा के लिए स्कूल और कॉलेज बनवाने में और अस्पताल बनवाने में किया जाएगा। अब सवाल यह है कि भैया वक्फ बोर्ड की जमीन सरकार ऐसे कैसे ले सकती है? तो बात यह है कि वक्फ बोर्ड की जमीन सरकार नहीं लेगी, बल्कि सरकार की जमीनों को जो वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है सरकार उसको लेगी। अगर मैं बात करूं योगी आदित्यनाथ की, तो इनका कहना है कि राज्य सरकार वक्फ के नाम पर कब्जा की गई एक एक इंच जमीन को वापस लेगी। वक्फ बोर्ड पर कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह बताना मुश्किल हो रहा है कि यह वक्फ बोर्ड है या भू माफियाओं का बोर्ड है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है और सभी कब्जे वाली जमीन की सक्रिय रूप से जांच कर रही है। अगर आपको याद होगा तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि महाकुंभ में जो जमीनें सरकार यूज कर रही है उसमें कुछ वक्फ बोर्ड की भी जमीनें हैं और इस पर योगी आदित्यनाथ का कहना था कि कुंभ की परंपरा वक्फ संस्था से बहुत पुरानी है। उन्होंने कहा सनातन धर्म का कद आसमान से भी ऊंचा है और इसकी गहराई समुद्र से भी ज्यादा है। इसकी तुलना किसी संप्रदाय या धर्म से नहीं किया जा सकता है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये था कि वक्फ बोर्ड यानी दान की हुई जमीन, जो अपनी इच्छा से कोई भी दान कर सकता है, जैसे आप मान लो कि हमारी जमीन है और हम किसी मंदिर, मस्जिद या किसी ट्रस्ट को देना चाहते हैं तो हम अपनी इच्छा अनुसार दे सकते हैं। इसमें सरकार की कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन सरकार उन चीजों में हस्तक्षेप कर सकती है जो जमीन हमारी नहीं है बल्कि सरकार की जमीन है और हम उसे दान में दे दें, तो सरकार की जमीन पे हमारा कोई हक नहीं होगा। तो ये जो योगी आदित्यनाथ का कहना है कि वक्फ बोर्ड की जमीनें वापस ली जाएंगी, ये किसी पर्सनल व्यक्ति के द्वारा दान की गई जमीन वापस लेने की बात नहीं हो रही है, बल्कि उस जमीन को वापस लेने की बात हो रही है जो सरकार की जमीन है और उसे वक्फ के नाम पे रजिस्टर कर लिया गया है। अब भैया नेता किसी भी पार्टी का हो, वो विपक्ष पे निशाना लगाए हुए कैसे चुप रह सकता है? योगी आदित्यनाथ ने भी सपा पे निशाना साधते हुए कहा कि सपा राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों को भूल चुकी है, क्योंकि लोहिया ने कहा था कि यदि आपको भारत को समझना है तो राम, कृष्ण और शिव की परंपराओं को अध्ययन करना होगा। जो लोग लोहिया के आदर्शों पर चलने का दावा करते हैं उन्हें कभी उनके शब्दों का सही मायने ही नहीं पता होता है। आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे कि योगी जी का निशाना किसके तरफ थे। हालांकि उनका निशाना सीधा सीधा अखिलेश यादव की तरफ ही था। अब देखिए, जो ये वक्फ बोर्ड का विवाद शुरू हुआ, ये शुरू हुआ संभल से, जिसे भगवान श्री हरि विष्णु के 10वें अवतार बल्कि का जन्म स्थान बताया गया। अब योगी आदित्यनाथ का कहना है कि ये धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाकर उन पर आक्रमण करने का प्रयास करते हैं। अगर इस पे सरकार ने, न्यायालय ने अगर आदेश जारी किया तो दंगाइयों पर स्पष्ट कार्रवाई होगा। जैसा कि बीजेपी हमेशा से एक नारा देती आई है और योगी जी का भी यही कहना है कि विभाजन हमेशा कमजोरी की ओर ले जाता है और एकता हमें अजय बनाती है और इसीलिए बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। एक नारा दिया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि हमें हजारों साल पुरानी विरासत मिली है, जिसमें सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम भी उतने ही पुराने हैं जितना पुराना हमारा सनातन धर्म का परंपरा है। आसमान से भी ऊंची है और तुलना में इससे समुद्र से भी गहरा बताते हैं वो। बाकी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे और इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ताकि अगला वीडियो जब भी हम डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।